हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी स्टार्ट पर। आज हम रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर वेन डायग्राम को पढ़ेंगे। ठीक है, इस वेन डायग्राम चैप्टर में जितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को हम एक एक करके उन सभी को हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये फिगर दिया हुआ है। ये जो सर्कल है ये शिक्षित युवा को दर्शाता है। ये जो ट्रायंगल है इसमें दिया हुआ ये बेरोजगार युवा को दर्शाता है। और ये जो स्क्वायर है यानी ये जो वर्ग है ये वर्ग दिखाता है कार्यरत युवा को। ठीक है, कि ये किसी भी काम में कार्यरत है। अब हमसे क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि उन शिक्षित काम में लगे हुए युवाओं की संख्या क्या होगी। शिक्षित जो काम में लगा हुआ है, तो शिक्षित कौन है? ये सर्कल के अंदर जो भी नंबर है वो शिक्षित युवाओं का है। इस वर्ग के अंदर में जो भी नंबर है वो कार्यरत युवा का है। और इस ट्रायंगल के अंदर में जो भी नंबर दिया हुआ है वो बेरोजगार युवा का है। ठीक, और दूसरी बात कि इसमें जो ट्रायंगल में भी है और सर्कल में भी है और स्क्वायर में भी है, वो क्या है कि वो कार्यरत भी है, शिक्षित भी है और बेरोजगार भी है। जैसे कि यहाँ पे ये 2 जो है, ये 2 इस सर्कल में भी आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस स्क्वायर में भी आ रहा है। तो 2 जो है वो कार्यरत भी है, शिक्षित भी है और बेरोजगार युवा भी है। ठीक ना। तो अब हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिक्षित काम में लगे हुए युवाओं की संख्या बताओ। शिक्षित काम में लगे हुए युवाओं की संख्या बताना है, बेरोजगार नहीं होना चाहिए। जब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि शिक्षित काम में लगे हुए, शिक्षित हो और काम में लगा हुआ हो, यानी बेरोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो बेरोजगार के कॉलम में नहीं जाना है, शिक्षित के कॉलम में जाना है और काम में लगे हुए कॉलम में जाना है। तो शिक्षित में कौन आ गया? ये 4 जो है शिक्षित में है, ये 3 जो है काम में है, लगा हुआ है। लेकिन ये 5 क्या होगा? नहीं, 5 नहीं होगा। 5 क्योंकि शिक्षित हमसे पूछ रहा है ना, तो इस सर्कल के अंदर और वर्ग के अंदर होना चाहिए वो, यानी शिक्षित भी होना चाहिए और कार्यरत भी होना चाहिए। तो शिक्षित इसमें ये 3 जो है ये शिक्षित भी है और कार्यरत भी है। 4 जो है वो तो सिर्फ शिक्षित है लेकिन कार्यरत नहीं है, क्योंकि कार्यरत का ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में नहीं है वो। 3 जो है ये सर्कल में भी है और इस स्क्वायर में भी है, तो 3 जो है वो कार्यरत युवा भी है और शिक्षित युवा भी होगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है हमसे शिक्षित काम में लगे हुए युवाओं की संख्या क्या होगी। शिक्षित काम में लगे हुए युवाओं की संख्या होगी 3। ठीक है, बेरोजगार के बारे में नहीं बोला है। अगर बेरोजगार के बारे में बोलता तो यहाँ पे 2 भी हो जाता। ठीक है, तो बेरोजगार के बारे में नहीं बोला है, इसलिए बेरोजगार को हम लोग नहीं लिए। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि उन युवाओं की संख्या जो ना तो शिक्षित है, यानी कि शिक्षित वो नहीं है, और ना ही कार्यरत है। शिक्षित भी नहीं है और कार्यरत भी नहीं है, यानी कि इसमें भी नहीं होगा, इस सर्कल में भी नहीं होगा और इस स्क्वायर में भी नहीं होना चाहिए। तो वैसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है? युवाओं की संख्या 6 है। ठीक है, जो सिर्फ बेरोजगार है, यानी कि इसमें कहा गया है जो ना तो शिक्षित और ना ही कार्यरत हो। शिक्षित भी नहीं होना चाहिए और कार्यरत भी नहीं होना चाहिए, ऐसे युवाओं की संख्या 6 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, देखते हैं अगले सवाल को। इस डायग्राम में क्या है कि 3 इसमें स्क्वायर है। एक हॉकी को दर्शाता है, दूसरा क्रिकेट को दर्शाता है और तीसरा फुटबॉल को दर्शाता है। सभी में नंबर दिया गया है, कुछ लेटर लिखा गया है और इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं, उनकी संख्या बताइए। क्रिकेट के साथ साथ हॉकी और फुटबॉल भी खेलते हैं, यानी कि तीनों खेल खेलते हैं, उनकी संख्या बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्यू जो है वो इस बॉक्स में है और इस बॉक्स में है, यानी कि क्यू जो है वो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल रहा है लेकिन क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ठीक है, आर जो है वो सिर्फ हॉकी खेल रहा है, टी जो है वो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेल रहा है। ठीक है, बी जो है वो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल रहा है और पी जो है फुटबॉल खेल रहा है। तो हमसे तीनों खेल जो खेल रहे हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है
तीनों में कौन आ रहा है? तो ये एस जो है ये हॉकी में भी आ रहा है, ये फुटबॉल में भी आ रहा है और क्रिकेट में भी आ रहा है। बस ये एक एस है जो इस तीनों खेल को खेल रहा है, यानी हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल इस तीनों खेल को सिर्फ एस खेल रहा है। ये एस इस तीनों खेल को खेल रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एस। ठीक है, एस जो है क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वेन डायग्राम का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसमें बेरोजगार, ये रेक्टेंगल जो है, ये जो रेक्टेंगल है ये बेरोजगार को दर्शाता है, ये सर्कल जो है इस छात्र को दर्शाता है और ये ट्रायंगल जो है ये नेता को दर्शाता है। ठीक है, अब हमसे पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वह संख्या जो सिर्फ छात्र को सूचित करता है उनका संख्या बताना है, और दूसरा क्वेश्चन में है कि केवल छात्र नेता को जो दर्शाता है वो बताइए, और तीसरा क्वेश्चन में बेरोजगार छात्र नेता को दर्शाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, ये नेता, ये जो ट्रायंगल में जो जितना भी है वो सभी नेता है। ठीक है, ट्रायंगल में जितना भी है वो सब नेता है। इस सर्कल में जो भी है, जो ये ब्लैक कलर का आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, इस सर्कल में जो भी है वो छात्र है। ठीक है, और जो इस रेक्टेंगल में जो भी है वो बेरोजगार को दर्शाता है। तो हमसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि वह संख्या जो सिर्फ छात्र को दर्शाता है, सिर्फ छात्र को सूचित कर रहा है, यानी छात्र के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ छात्र को दर्शाता है, छात्र के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। तो छात्र का क्या है, ये सर्कल छात्र के लिए है। तो छात्र का जो वह संख्या जो सिर्फ छात्र को सूचित करता है वह संख्या क्या है, 21। ये जो 21 है ये सिर्फ छात्र को दर्शा रहा है, यानी कि ये 21 जो है ये सिर्फ छात्र को दर्शा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 21। ठीक है, 21 जो है इसका आंसर हो जाएगा, सिर्फ छात्र को दर्शाता है, बाकी और किसी को नहीं। ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन में है कि केवल छात्र नेता को दर्शाता है, यानी कि छात्र तो है और नेता को भी दर्शा रहा है, यानी कि इस सर्कल और इस ट्रायंगल में जो भी आ रहा है, जो दोनों में कॉमन है, वही इस क्वेश्चन का सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्या है क्वेश्चन, केवल छात्र नेता, छात्र और नेता दोनों को दर्शाता है। तो छात्र में कौन सा आ गया, जैसे ये 14 को देखिए, ये छात्र में भी है और नेता में भी है, लेकिन 17 जो है ये सिर्फ नेता में है। ठीक है, 34 जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तो नहीं होगा। 11 जो है वो तीनों में है। तो हमसे सिर्फ कहा जा रहा है कि छात्र नेता को जो दर्शाता है उसका नंबर क्या होगा। तो यहाँ पर जो ये 14 है, ये जो 14 है ये क्या कर रहा है, ये छात्र में भी है और नेता में भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि बेरोजगार छात्र और नेता, यानी कि इसमें बेरोजगार भी पूछा जा रहा है हमसे, छात्र भी पूछा जा रहा है और नेता भी बोला जा रहा है। बेरोजगार छात्र और नेता को जो दर्शाता है उसका संख्या क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बेरोजगार छात्र और नेता जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, तो ये देखिए बेरोजगार में कौन सा आ रहा है, जैसे बेरोजगार में ये जो है 55 जो है ये छात्र और बेरोजगार में है, तो ये 55 तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि बेरोजगार में 55 और छात्र में 55 आ रहा है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, नेता भी होना चाहिए। 14 जो है ये छात्र और नेता में है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 17 जो है वो सिर्फ नेता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 34 जो है वो नेता और बेरोजगार को दर्शा रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और 46 जो है ये सिर्फ बेरोजगार को दर्शा रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और 21 जो है वो सिर्फ छात्र को दर्शा रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। बचा क्या, 11 जो है वो इस तीनों फिगर में है दिया हुआ। 11 जो है वो इस तीनों फिगर में दिया हुआ, जैसे कि देखिए यहाँ पे 11 जो है वो नेता में भी है, 11 जो है वो छात्र में भी है और 11 जो है वो बेरोजगार में भी है, तीनों फिगर में ये आ रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, तो बेरोजगार छात्र और नेता को दर्शाता है, वो उसका संख्या हो जाएगा 11। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वेन डायग्राम का ये एक इसी में दूसरा टाइप का एक क्वेश्चन है, जो अभी इससे पहले बताया गया था वो क्वेश्चन अलग था, और ये भी वेन डायग्राम में ही पूछा जाता है। ठीक है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन वेन डायग्राम से ही पूछा जाएगा। तो मेनली दो ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वेन डायग्राम में, एक ये और इससे एक पहले जो बताया गया था वो। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि निम्न में से कौन सा चित्र जो है फूल, कपड़ा और सफेद के संबंध को दर्शाता है। इन फूल
कपड़ा और सफेद के संबंध को दर्शाता है। तो आपके पास ऑप्शन है ए, ये इस तरह का फिगर है, बी इस तरह का फिगर है, सी ये है और डी ये फिगर है। तो आपको इसमें ये बताना है कि फूल, कपड़े और सफेद का संबंध क्या होगा। जैसे देखिए हम पहले ऑप्शन से इसको चेक करते हैं कि फूल, कपड़ा और सफेद का संबंध क्या हो सकता है। जैसे देखिए हम मान लीजिए ये ऑप्शन ए को पहले देखेंगे। तो ऑप्शन ए में क्या है कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक सर्कल है। तो मान लेते हैं कि ये जो है ये सफेद है, इसको मान लेते हैं कि ये सफेद है, इसको मान लेते हैं ये सफेद है, ठीक है। इसको मान लेते हैं ब्लैक वाला जो सर्कल है, इसको मान लेते हैं ये सफेद है, और इसके अंदर में जो सर्कल है इसको मान लेते हैं कि ये फूल है। इसके अंदर में इसको मान लेते हैं फूल है, और अब कपड़ा बच गया, इसको मान लेते हैं ये कपड़ा है। तो क्या हमारा ये ऑप्शन हो सकता है? तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फूल जो है वो सफेद हो सकता है, तो इसलिए ये दोनों तो हो रहा है, फूल और सफेद हो सकता है, लेकिन कपड़ा भी तो सफेद हो सकता है। तो हमारा ये ऑप्शन इसलिए नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन जब बताएंगे तीनों में रिलेशन बताएंगे। तो ये फूल जो है वो सफेद तो हो सकता है, तो फूल है इसके अंदर में, सफेद के अंदर में फूल है, तो यानी ये हो सकता है, लेकिन कपड़ा अलग कर दिया गया, कपड़ा भी तो सफेद हो सकता है, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर, ठीक है। अब दूसरा देखिए बी, फूल, कपड़ा और सफेद, इसमें तीनों को अलग अलग कर दिया है। फूल मान लीजिए इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं फूल, इसको मान लेते हैं कपड़ा, के फॉर कपड़ा, और इसको मान लेते हैं हम सफेद, यानी एस फॉर सफेद मान लेते हैं। तो इस तीनों का जो रिलेशन है तीनों अलग अलग दिया गया है। फूल, ये सफेद जो है ये फूल भी हो सकता है, कपड़ा भी हो सकता है, तो ये रिलेशन, ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में क्या किया गया है कि जैसे मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं कि ये सफेद हो गया, ये सफेद हो गया, और ये मान लेते हैं सफेद हो गया, जो लाल में है ये सफेद, इसको मान लेते हैं। तो इसके अंदर क्या किया गया है, फूल और कपड़ा दोनों को दे दिया गया है। तो लेकिन फूल और कपड़े का कोई रिलेशन नहीं होगा, ऐसा इसमें नहीं है। ये आपको मानना है कि इसमें से आप क्या मानते हैं, क्या रिलेशन इसका बन रहा है। ये हम खुद से मान लीजिए कि ये सफेद है। अगर ये सफेद होगा तो सफेद के अंदर जितना भी फूल है वो सारा सफेद हो गया। तो ऐसा तो नहीं होता है, सारा फूल तो सफेद नहीं होता है, और सारा कपड़ा भी सफेद नहीं होता है, और फूल और कपड़े का कोई रिलेशन भी नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। आपको इस तरह से इसमें सोचना है, ठीक है। अब जो चौथा ऑप्शन हमारा डी, उसको देखते हैं। इसमें दिया गया है कि फूल, कपड़ा और सफेद। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये अगर है, ये वाला जो फिगर है हमारा, ये वाला जो फिगर है, इसको मान लेते हैं अगर हम सफेद है, ये इसको मान लेते हैं कि ये सफेद है, ठीक है, और ये मान लेते हैं ये फूल है, ये हो गया फूल, और इसको मान लेते हैं कपड़ा, इसको कपड़ा मान लेते हैं। तो सफेद जो है उसको बीच में हम रखें, रिलेशन हम देख रहे हैं कि कैसे रिलेशन निकलेगा तीनों में से। तो सफेद जो है वो कपड़ा भी हो सकता है, कुछ कपड़ा सफेद भी हो सकता है, तो ये सही है। कुछ फूल भी सफेद हो सकता है, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह के और भी क्वेश्चन को, और दो क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा चित्र शेर, लोमड़ी और मांसाहारी के संबंध को दर्शाता है। यानी शेर का, लोमड़ी का और मांसाहारी का। पहले हम ये समझ लेते हैं कि शेर मांसाहारी जानवर है और ये लोमड़ी से बड़ा होता है, ठीक ना। हम लोग ये जानते हैं कि शेर बड़ा जानवर है, लोमड़ी से बड़ा जानवर है, और शेर और लोमड़ी दोनों मांसाहारी है, ठीक है। चलिए हम पहले ऑप्शन डी से चेक करते हैं। पहले ऑप्शन डी को देख लेते हैं कि ऑप्शन डी में क्या हो रहा है, क्या ये रिलेशन इसका इससे बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए, शेर मान लीजिए, अगर हम लोग इसको मान लेंगे शेर, इसको शेर मान लेंगे, ठीक है, ये लोमड़ी हो जाएगा, ये लोमड़ी हो जाएगा, और ये मांसाहारी हो जाएगा, ये मांसाहारी हो जाएगा हमारा। तो क्या ये रिलेशन हो रहा है? शेर के अंदर में शेर, यानी शेर एक अलग जाति का है, इसके अंदर लोमड़ी भी आ गया और इसके अंदर मांसाहारी भी आ गया, तो ये तो हमारा इसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं बैठ पा रहा है, ठीक ना। तो हमारा आंसर डी नहीं होगा। ऑप्शन सी में आते हैं। इसमें अगर मान लेते हैं, ऊपर में मान लेते हैं हम मांसाहारी, कोई इसको मान लेते हैं मांसाहारी, ठीक है, इसको मान लेते हैं मांसाहारी, इसको मान लेते हैं शेर, और इसको मान लेते हैं लोमड़ी,
ठीक है, सबसे नीचे वाला को, अंदर वाला को लोमड़ी मान लेते हैं और ऊपर वाले को मांसाहारी मान लेते हैं। तो मांसाहारी के अंदर में शेर है और शेर के अंदर में फिर लोमड़ी है, जबकि शेर और लोमड़ी दोनों अलग अलग जाति का जीव है, ठीक है, एक बड़ा और एक छोटा है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो भी नहीं होगा आंसर, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है, मांसाहारी को अलग कर दिया गया, शेर को अलग, लोमड़ी को अलग। तो शेर मांसाहारी जो होगा, शेर जो है वो मांसाहारी भी है, लोमड़ी भी मांसाहारी है, तो इस दोनों को तो अलग नहीं कर सकते, और मांसाहारी को भी यहाँ पे अलग कर दिया गया, तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं कभी, ठीक है। ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में क्या किया गया है, इसको मान लेते हैं कि ये जो ब्लैक कलर का जो सर्कल है ये हो गया हमारा मांसाहारी, और मांसाहारी के अंदर में शेर भी हो गया और लोमड़ी भी हो गया। शेर और लोमड़ी दोनों अलग अलग, क्योंकि दोनों अलग अलग जाति का जीव है, ठीक है, लेकिन दोनों मांसाहारी है, इसलिए ऑप्शन सी सटीक आंसर होगा हमारा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा चित्र फल, सेब और संतरा, ठीक है। तो यहाँ फल, सेब और संतरा, यानी कि सेब और संतरा क्या है, दोनों फल है, ठीक है। और सेब जो है ये रसदार फल नहीं होता है, और संतरा जो है रसदार फल है, यानी सेब और संतरा का रिलेशन नहीं होगा, लेकिन दोनों किस में होगा, दोनों फल में होगा। बस यहाँ पे आपको इस तरह से सोचना है, ठीक है, और सोच करके आंसर बताना। इस फिगर में से जो 4 ऑप्शन आपके पास दिया पड़ेगा, उस चारों ऑप्शन में से कोई एक फिगर जो सटीक इन सभी के बीच रिलेशन को दर्शाता होगा, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो उसी को ढूंढना है। तो यहाँ पे फल, सेब और संतरा के बीच रिलेशन देखते हैं। जैसे पहला है इसमें कि अगर हम इसको मान लेते हैं, अगर फल, हम इसको मान लेते हैं अगर फल, तो फल के बीच में या तो सेब मान लीजिए यहाँ पे, या संतरा मान लीजिए यहाँ पे। तो एक फल बाहर है, तो फल के अंदर में ही क्या होगा, अगर इसको फल नहीं मानना है तो आपका मर्जी है कि आप इसको भी फल मान सकते हैं या इसको भी फल मान सकते हैं। तो फल के अंदर सिर्फ एक सेब दिया हुआ है, तो दूसरा संतरा बाहर है, ऐसा ये फिगर रिलेशन को नहीं दिखा पा रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा। बी को बाद में देखेंगे, पहले सी देख लेते हैं, ठीक है। सी में क्या किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए हम इसको फल मान लेते हैं, इसको अगर हम फल मान लेंगे तो फल के अंदर में सेब और संतरा है, सेब और संतरा के बीच में रिलेशन को दिखाया गया, जबकि सेब और संतरा के बीच में कोई रिलेशन होता नहीं है, दोनों अलग अलग प्रकार का फल है, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको फल मान लेते हैं, तो फल के साथ सिर्फ सेब लगा हुआ है, संतरा अलग है, और अगर इसको हम लोग संतरा मान लेते हैं तो संतरा और सेब एक साथ है, फिर फल अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन तो जो बचा बी ये हो जाएगा, लेकिन इसके बीच में रिलेशन को हम लोग देख लेते हैं कि कैसा रिलेशन है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए इसको हम लोग फल मान लेते हैं, इसको अगर फल मान लेते हैं, तो फल के अंदर जो सेब है ये भी फल होता है, और जो संतरा है ये भी फल होता है, लेकिन दोनों अलग अलग फल है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी है ये रिलेशन को सही प्रकार से दर्शा रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।